15 साल का हिसाब लेकर पहुंचे मरकाम। भाजपा ने घोटाले किए, कांग्रेस ने काम। परिवर्तन यात्रा को बताया फ्लॉप शो। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा समापन की ओर है, लेकिन इस पर होने वाली सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। भूपेश सरकार ने नए मंत्री और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम ने 15 साल के बीजेपी सरकार की नाकामियां और कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां बताई। मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को नकार दिया है। मरकाम ने कहा कि भीड़ नहीं आ रही, इसलिए दंतेवाड़ा में अमित शाह अपने तय दौरे पर नहीं आए। उसके बाद भी कई केंद्रीय मंत्रियों का दौरा तो तय हुआ, लेकिन वो भी नहीं आए। उनकी यात्रा का फ्लॉप होना बता रहा है कि प्रदेश की जनता परिवर्तन नहीं चाहती है। जनता के पैसों से केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी अब गेड़ी चढ़ना सीख रही है। मरकाम ने कहा कि परिवर्तन आ गया है, तभी तो 15 सालों तक छत्तीसगढ़ की अस्मिता को भूलने वाली भाजपा अपने तथाकथित परिवर्तन रथ में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगाने को मजबूर हुई है। जो कभी गेड़ी नहीं चढ़ते थे, भंवरा नहीं खेले थे, वो भी गेड़ी चढ़ रहे हैं, भंवरा खेलना सीख रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता सब समझती है। भाजपा राज में किसान करते थे आत्महत्या। मरकाम। भाजपा के राज में किसान कर्ज के कारण आत्महत्या करते थे। परिवर्तन हो गया। भूपेश राज में 20 लाख किसानों का 10,000 करोड़ का कर्जा माफ हो गया है। किसान खुशहाल हो गए हैं। रमन राज में सिर्फ 10 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का नियम बना, फिर 15 क्विंटल किया। विरोध के बाद परिवर्तन हो गया। भूपेश सरकार प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी करेगी। मरकाम के आरोपों की लिस्ट। रमन राज में किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत नहीं मिलती थी। परिवर्तन हो गया। अब कांग्रेस सरकार के राज में किसान 2640 रुपए प्रति क्विंटल प्राप्त कर रहा है। रमन राज में कुल 50 लाख टन धान की खरीदी होती थी। परिवर्तन हो गया। कांग्रेस राज में 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो रही है। इस वर्ष 125 लाख मीट्रिक टन की खरीदी होगी। भाजपा के राज में छत्तीसगढ़ के लोग महंगी बिजली खरीदने को मजबूर थे। कांग्रेस के राज में 400 यूनिट तक बिजली के दाम आधा हो गए। लगभग 42 लाख से अधिक लोगों को लगभग 4000 करोड़ रुपए की राहत बिजली के बिल से भूपेश सरकार ने दिया। रमन राज में तेंदुपत्ता संग्राहकों को मात्र 2500 रुपए मानक बोरा मिलता था। परिवर्तन हुआ। कांग्रेस सरकार उसको बढ़ाकर 4000 रुपए देती है। भाजपा शासनकाल में 7 वनोपजों की खरीदी होती थी। परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार 65 वनोपज खरीदती है। रमन राज में छोटे व्यापारियों को हर साल गुमास्ता का नियमितीकरण कराना पड़ता था। परिवर्तन हुआ। कांग्रेस सरकार ने उसकी आजीवन कर दिया। रमन राज में छोटे छोटे दस्तावेजों बनाने के लिए सरकारी ऑफिस के चक्कर काटना पड़ता था। परिवर्तन हुआ। कांग्रेस सरकार ने मितान योजना में दस्तावेज बनाकर घर पहुंचाया जाता था। रमन राज में नक्सली राजधानी रायपुर तक पहुंच गए थे। परिवर्तन हुआ। कांग्रेस राज में नक्सलवादी घटनाओं में 80% तक की कमी आई है। भाजपा शासनकाल में प्रदेश में 8 मेडिकल कॉलेज थे। परिवर्तन हुआ। भूपेश सरकार में 13 मेडिकल कॉलेज हो गए, 4 खुलने वाले हैं। परिवर्तन हुआ। कांग्रेस राज में गरीब आदमी की अपने बच्चों को मुफ्त अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दिला रहा। 727 स्वामी आत्मानंद स्कूल खुले। भाजपा राज में तो मॉडल स्कूल बने थे, उसको तक को बेच दिया। रमन राज में किसानों की जमीनें सरकार जबरिया लेती थी। परिवर्तन हुआ। कांग्रेस सरकार ने 1700 किसानों की 4200 एकड़ जमीनों को वापस किया। भाजपा के राज में 15 सालों तक छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों संस्कृति को भुला दिया गया था। भूपेश राज में हालात बदल गए। अब तीज, पोरा, होली, आदिवासी दिवस, माता कर्मा जयंती मनाना शुरू हुआ है। आदिवासी परब सम्मान निधि से अब स्थानीय मान्यताओं को संवारा जा रहा है। भाजपा राज में माता कौशल्या और भगवान राम को भी 15 सालों तक भुला दिया गया था। कांग्रेस सरकार ने भव्य माता कौशल्या मंदिर चंदखुरी में बनाया और भगवान राम वनगमन पथ बनाने का काम तीव्र गति से शुरू। भाजपा राज में गौशालाओं के अनुदान के नाम पर 1067 करोड़ का घोटाला किया गया। भूपेश राज में 10,000 गोठानों में गौ सेवा का काम शुरू हुआ, जहां लाखों महिला स्व सहायता समूह की बहनें आत्मनिर्भर हो रही हैं। भाजपा किस बात के लिए परिवर्तन चाहती है? किसानों को मिलने वाली भरपूर कीमत या राज्य की बेरोजगारी दर आधा फीसदी है, उसमें आखिर किस बात का परिवर्तन चाहती है भाजपा? बने रहिए डिजिटल छत्तीसगढ़ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।